हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजूमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। हम लोग स्टार्ट कर दिए थे यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें को कवर की। पहले तो हम लोग ने देखा यूरिनरी सिस्टम है क्या, उसके कंपोनेंट्स, फिर उसमें मेन जो ऑर्गन आता है वो किडनी, और किडनी का फंक्शंस देख लिए थे। एंड किडनी के फंक्शंस के बाद हम लोग क्या देखे थे, किडनी के फंक्शंस के बाद हम लोग देखे ये फिर किडनी का एक्सटर्नल इंटरनल एनाटॉमी, उसका फिजिकल जो भी अपीयरेंस है वो सब बात किए थे। एंड देन हम लोग फिर इस पे आए। ये अब आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ब्लड सप्लाई, कि पूरे मतलब किडनी को पूरा टोटल ब्लड सप्लाई कैसे ब्रांचेज है, आर्टरीज के बीच में, वेन्स के बीच में कैसे ब्रांचेज है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो वो सब ब्लड सप्लाई, ओवरऑल ब्लड सप्लाई टू द किडनी वो देखेंगे पूरा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब ये आपको पता होगा किडनी को जो हाइलम का पार्ट है उसको कहाँ का, मतलब उससे क्या क्या निकलता है। एक तो यूरेटर निकलता है, यूरेटर यूरेटर हो गया, ये नर्व्स हो गए, फिर ब्लड सप्लाईज हो गए, तो ये सब होते हैं। लिम्फेटिक सप्लाईज हो गए, तो ये सब चीजें सप्लाई होते हैं हाइलम के थ्रू, किडनी के हाइलम के थ्रू, जो कॉन्केव वाले पार्ट के साइड में प्रेजेंट होता है, सेंटर में। अब अब इसमें क्या याद रखना है, देखना, 1 मिनट में किडनी को कितना ब्लड सप्लाई मिलता है, 1100 से 1200 ml। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। देखो लिखा है, इन एडल्ट्स द रीनल ब्लड फ्लो, द ब्लड फ्लो थ्रू बोथ द किडनीज इज अबाउट 1200 ml पर मिनट्स। ये आपको ध्यान रखना। और पूरे कार्डियक आउटपुट का 20 से 25% कहाँ जाता है, किडनी के पास जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो 20 से 25% कार्डियक आउटपुट का कहाँ जाता है, किडनी के पास। एंड 1200 ml तक, 1100 से 1200 ml तक क्या होता है पर मिनट, किडनी को, किडनीज दोनों किडनीज को ब्लड सप्लाई मिलता है पर मिनट। अब इसमें होता क्या है आपको पता होगा, इसमें ये दोनों स्लाइड आपको रीड करना है। मैं आपको इसके थ्रू पढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये लिखा है, इसके थ्रू आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या डिवाइडेड है हमारा ब्लड सप्लाई। स्टार्ट करते हैं हम लोग। रीनल आर्टरी, तो मेन जो आर्टरी आता है किसके पास, किडनी के पास, बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी आएगा, रीनल का नाम ही है किडनी, तो किडनी से रिलेटेड है। तो रीनल आर्टरी आया, वो डिवाइड होगा सेगमेंटल आर्टरीज में। मींस अब होता क्या है, किडनी के अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, पर्टिकुलर सेगमेंट्स पे जा करके ब्लड सप्लाई करते हैं। तो पहले जो रीनल आर्टरी वो डिवाइड करेंगे सेगमेंटल आर्टरीज में, और वो सेगमेंटल आर्टरीज पर्टिकुलर सेगमेंट्स में जाके ब्लड सप्लाई करेंगे। एंड देन उसके बाद आता है इंटरलोबाल, नाम से समझ में आ रहा है, इंटरलोबार मतलब 2 लोब्स। रीनल लोब्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है रीनल लोब्स। ये देखो यहाँ पर देखो, इन लोगों ने मार्किंग भी किया है, इस वाले में नहीं किया है, इस वाले में किया गया है। देखो रीनल लोब, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा मार्किंग किया ब्लैक से। तो ये कॉर्टेक्स और मेडुला का दोनों को पार्ट जोड़ करके, जो पैरेन्काइमा का जोड़ करके जो बनता है वो रीनल लोब बनता है। और यही रीनल लोब, 2 लोब्स के बीच में जो जगह है जिसको हम लोग रीनल कॉलम बोलते हैं, उसके थ्रू जो आर्टरीज निकलती है उसको बोलते हैं इंटरलोबार आर्टरी। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला हो गया, यहाँ तक क्लियर है। तो पहला क्या है, रीनल आर्टरी, वो डिवाइड हुआ सेगमेंटल आर्टरीज में, सेगमेंट्स में दिए आर्टरीज। एंड देन उसके बाद आता है इंटरलोबार आर्टरीज। अब वही इंटर आर्क्यूएट आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। जो इंटरलोबार आर्टरीज है वो ये आर्क्यूएट आर्टरीज में, आर्क्यूएट क्यों नाम दिया है, क्योंकि ये आर्क बनाता है। ये ब्लड कैपिलरीज क्या बनाते हैं, आर्क बनाते हैं। किधर, जहां कॉर्टेक्स और मेडुला पिरामिड के बीच में, आपने पढ़ा होगा बेस। ये देखो, ये जो क्या होता है, ये क्या होता है, ये वाला जो रीनल पिरामिड का ये जो बेस है, इसके अराउंड जो आर्टरीज प्रेजेंट होती है वो पूरा आर्क बनाए रखी है। देखो ऐसे ऐसे पूरा आर्क बनाया है, आर्क बनाया है, टोटली आर्क बनाया है। ठीक है, मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ अगर नहीं समझ रहे तो। ये देखो, ये पूरा ना मार्किंग, ये देखो यहाँ देखो, ये 2 मतलब पिरामिड का जो बेस है ना, वहां पर जो आर्टरीज फॉर्म होते हैं ना आर्क के शेप में। आर्क कैसे होता है, ऐसे होता है आर्क, सी शेप में होता है ना, हाफ सी शेप, तो वैसा होता है आर्क। तो वैसे ही आर्क बना लेता है, इसलिए उसका नाम रखते हैं आर्क्यूएट आर्टरीज। फिर वो आर्क्यूएट आर्टरीज फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और एक सीरीज ऑफ कैपिलरीज बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज। कॉर्टिकल रेडिएट, रेडियली अरेंज रहते हैं सीरीज ऑफ कैपिलरीज, जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल, ये कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज। तो कैसे डिवाइड हुआ आर्टरीज का ही हम लोग डिवीजन पढ़ रहे हैं। पहला है रीनल आर्टरी, वो डिवाइड हुआ सेगमेंटल में, सेगमेंट्स में डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ किडनीज पे जाके ब्लड सप्लाई किए। फिर वो इंटरलोबार में कन्वर्ट हुए, इंटरलोबार फिर फर्दर कन्वर्ट हुआ आर्क्यूएट में, एंड देन आर्क्यूएट फर्दर गिव राइज टू
कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज। अब आता है हम लोग ने ये पहले भी पढ़ा है बायोलॉजी ये सब में, पहले भी जूलॉजी में ये सब पढ़ा है दैट एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होते हैं एंड देन इफरेंट आर्ट्रियोल होता है। तो ये आएंगे, ठीक है, ये आपको तो पहले से याद होगा, इफरेंट आर्ट्रियोल, फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड देन इफरेंट आर्ट्रियोल। फिर इफरेंट आर्ट्रियोल से ये क्या होता है, जो इफरेंट आर्ट्रियोल कंटिन्यू होता है पीसीटी डीसीटी के इधर, जो ये इफरेंट आर्ट्रियोल होता है उसको बोलते हैं हम लोग पीसीटी। जो लूप ऑफ हेनले के इधर इफरेंट आर्ट्रियोल होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेटेड टेस्टिस, सॉरी रेटेड टेस्टिस बोल रहा हूँ, वासा रेक्टा, सॉरी, हाँ रेटेड टेस्टिस तो टेस्टिस के अंदर आ गया, तो इसको इसमें हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। तो ये आपको ध्यान रखना, पहले भी आपको कंफ्यूजन होता होगा कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और ये वासा रेक्टा का डिफरेंस क्या है। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी क्या होता है, जो देखो मान लो ये फिर एक ही ब्लड वेसल्स है लेकिन अलग अलग डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट है तो उसका नाम अलग अलग हो गया। तो जैसे अगर मैं बात करूं ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो पीसीटी डीसीटी किधर गया, डायरेक्ट पीसीटी डीसीटी किधर गया, उसको हम लोग बोलेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और जो वो कैपिलरी जो ये लूप ऑफ हेनले के सराउंड में है उसको बोलते हैं वासा रेक्टा, ओके, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के पास होते हैं। अब यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ये मिल करके क्या बनाएंगे, ये अब उल्टा चलेंगे, हाँ, कॉर्टिकल रेडिएट वेन, कॉर्टिकल रेडिएट वेन बनाएंगे, फिर ये सब मिल करके आर्क्यूएट वेन्स बनाएंगे, आर्क्यूएट वेन्स मिल करके इंटरलोबार वेन्स बनाएंगे एंड देन उसके बाद फाइनली रीनल वेन बाहर निकलेगा, हो जाएगा, ठीक है, रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेबल लेके निकलेगा। तो ये चीज़ है, ये पूरा पाथवे है ब्लड सप्लाई का। इसमें डिफरेंस देखो, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, क्या जो रीनल वेन्स की सीरीज में नहीं है और रीनल आर्टरीज की सीरीज में है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट है सेगमेंटल आर्टरीज, इसमें सेगमेंटल वेन नहीं है, इसकी जगह क्या एक्स्ट्रा है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जो कि आर्टरीज में नहीं है। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी वेन्स में एक्स्ट्रा है, मतलब अलग है, और आर्टरीज में क्या अलग है, सेगमेंटल आर्टरी। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। तो पूरा एक बार रिवाइज कर ले, कैसे क्या होता है ब्लड सप्लाई। पहले रहता है रीनल आर्टरी, फिर वो डिवाइड होगा सेगमेंटल, सेगमेंटल से डिवाइड होगा इंटरलोबार, इंटरलोबार से डिवाइड होगा ये आर्क्यूएट, आर्क्यूएट से डिवाइड होगा कॉर्टिकल रेडिएट, फिर कॉर्टिकल रेडिएट, फिर एफरेंट, फिर देन एफरेंट के बाद आता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाद आता है फिर ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी, फिर उसके बाद आता है इफरेंट, ठीक है। तो कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज के बाद आता है इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल के बाद आता है ग्लोमेरुलर आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल मिल करके अब बनाएंगे, अब डिवाइड हो रहे थे, अब इफरेंट आर्ट्रियोल मिल करके बनाएंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, वो मिल करके कॉर्टिकल रेडिएट वेन्स, फिर आर्टिकुएट वेन्स, देन इंटरलोबार वेन्स एंड देन फाइनली रीनल वेन्स। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है, तो ये आपको ये सीरीज आपको याद रखना है, ओके। बस पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बस इतना ही रखते हैं, बाकी रिवाइज हो गया। अगर फिर भी कुछ डाउट है कमेंट में बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे, बाय।